पवित्र और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा से देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते पिता आपकी पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों को धो देता है और साफ करता है। धन्यवाद करते पिता आपकी पास की चल लोगों के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि तू हमारी हर दिन की रोटी, रोज की रोटी हमें देते हो, हमें बढ़ाते हो, हमें परिपक्व बनाते हो, हमारी मनोबल बढ़ाते हो, हमें सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आते हो पिता। इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, जैसा तू हमें क्षमा किया उसी प्रकार हम मनुष्य को भी क्षमा कर सके। जैसा तू हमसे प्रेम किया वैसे हम दूसरों से प्रेम कर सके। जैसे तू हमें बचाया वैसे हम तेरे वचनों के सामर्थ्य से, तेरी आत्मा की सामर्थ्य से हम दूसरों को बचा सके। जैसे तूने हमें नरक की झील से तू हमें बचाया, उसी प्रकार से हम दूसरों को नरक की झील से बचा सके। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी दया करिए पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमें नया बल देता है और हमें सिद्धता में बढ़ते हैं। हम जान पाते हैं कि तू हमारे अंदर निवास करता है और पिता आपके निवेश के द्वारा ही हम वो चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, ना हमारे दिमाग में कभी आया, ना हमारी चित्त में कभी आया है पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी अनुग्रह तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई करो, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु अभिषेक करो पिता। हम प्रार्थना करते इस सभा को तेरी इच्छा के अनुसार तेरी पवित्र आत्मा के अगुवाई से प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। स्तुति आराधना गीतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग विश्वास योग्यता से गाते हैं पिता। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु। हर एक लोगों के व्यक्तिगत जीवन को तू जानता है और उनकी व्यक्तिगत जीवन से तू काम करता है पिता। संदेश से लेकर हर चीज में आपकी उपस्थिति और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और आपकी इच्छाओं अनुसार हर एक चीज़ों में आप अगुवाई कीजिए। हमारी बल से नहीं, हमारी समझ और बुद्धि से नहीं, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हो सब कुछ। धन्यवाद देते हैं पिता, हम लोग आज जीते हैं तो आपकी वचन से, आज हम लोग जो कुछ भी हैं प्रभु आपकी अनुग्रह से। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में निवेश करो पिता। आप हमें आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके ज्ञान में हमें अगुवाई करो पिता। आपके वचनों के रहस्य को समझने में आप हमारी मदद करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस दिन को भी, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 25 और वचन 5, मुझे अपनी सत्य पर चला और शिक्षा दे क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। ठीक है, दिल से उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से, क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और हमें चलाता है और हमें सुरक्षित रखता है। हमें उसी का आसरा है और हम दिन भर हम उसी की बाट जोहते हैं। आमीन, हालेलुया। Oh,
तू जीवित है, तू पराक्रमी है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को पिता, धन्यवाद करते इस समय को प्रभु। तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरे प्यार के अनुसार तो उपाय कर दिया। धन्यवाद देते, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू शैतान के डर से हमें छुड़ाता है, तू हमें नरक से बचाता है, तू हमारी हरी कदर को क्षमा करता है पिता, हमारी बीमारियों को चंगाई देता है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। धन्यवाद देते, तू हमारे पास है, हमारी अपराध, हमारी दंड, हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाइए, प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। मेरे छोटा सा हृदय है, इस छोटे से हृदय से तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम जानते हैं आपने हमें मिट्टी से रचा, फिर भी हम तेरी महिमा को त्याग देते। हमारी कदम प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़े, तेरे वचन के द्वारा हमारी जीवन को तेरे प्रेम से हम भरे रहे, तेरे प्रेम के ज्ञान में हम बढ़ सके। आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद दे, तो हमें लड़खड़ाने नहीं देता, तो हमें फिसलने नहीं देता, तो हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद दे, तो हमें बनाए, तो हमारे अंदर जीवन का श्वास होगा और हम जीवित प्राणी। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते।
तुझसे
इस सभा को हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू हमें अपनी पंखों तले छुपाता है, तू हमें उठाता, तू हमें हमारे अंदर जीवन का श्वास पहुंचता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी कलीसिया के लिए। तू पवित्र परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई परमेश्वर का भाई, ठीक है। संभवोपदेशक किताब और उसका 12 अध्याय 13-14 वचन कोई पढ़ेंगे। संभवोपदेशक, परमेश्वर के भाई के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। संभवोपदेशक पेज नंबर आपका 814, पेज नंबर 814, श्रेष्ठ गीत से पहले, नीति वचन के बाद। और कुछ ओके, कोई एक जन पढ़िए जोर से, थोड़ा जिसका आवाज थोड़ा बुलंद है। 12 अध्याय 13 और 14 वचन। थोड़ा हम लोग खड़े हो जाएंगे। 13-14, 12 अध्याय का 13-14। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भला हो या बुरी, न्याय करेगी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू पवित्र है, तू सच्चा है, और तू समय नियत समय पर हर एक कार्य को पूरा भी करता है। कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, समय से पहले कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। अगर समय से पहले कुछ चीजें प्राप्त होती है तो वो गलत होगा, और वो उस प्रकार नहीं हो पाएगा जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, हमारे हृदय को, हमारे मन को, आपके वचनों को हमें सीखने में मदद करिए। तेरी आत्मा के द्वारा हमें सहायता करिए। हम सीखना चाहते हैं, हम आपकी वचन को, आपकी योजना को, आपकी ब्लेसिंग को हम जानना चाहते हैं। आपकी पुनरुत्थान, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना, हर एक इंसान को प्रेम करना और इंसानों के दर्द अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन देना, कब्र में जाना, कब्र में से जी उठना, ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, ये रहस्य को समझना चाहते हैं। ये आपने क्यों किया, किस तरह से, प्रभु हम जानना चाहते हैं। आपकी इस गुप्त बातों को जानना चाहते हैं, आपकी इस भेद को समझना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब लोग बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और ये आप और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी एक वचन पढ़ा ना, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये दो बातें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात कहता है कि वचन 14 में परमेश्वर सब कामों का न्याय करे, हर एक इंसान का, हर एक काम का न्याय करे, और वो काम अच्छा हो, वो काम बुरा हो, वो परमेश्वर करेगा। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की जो न्याय है वो करेगा। ये जो गीत आप लोग अभी सुना, ये गीत हृदय को छूता है ना। यीशु मसीह एक दिन न्याय करने आएगा और वो सब कामों का न्याय करेगा। हमारी नाम, हमारी संपत्ति, हमारी शब्द, हमारी चाल चलन, हमारी योजनाएं, सब चीजें एक दिन न्याय करेगा। तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा कि हम इस जीवन में रहकर हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं, इसके बारे में हमें ध्यान देना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बचाने के लिए नरक से,
शैतान से, बुराइयों से वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। परमेश्वर को इंसान बनने की जरूरत नहीं था, परंतु इंसान बना और इंसान के बीच में रहा। आज हर एक इंसान पापी है। पापी लोगों के बीच में रहकर उसने सिद्ध जीवन किया और परमेश्वर की योजना को पूरा किया, और वो है क्रूस। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जानना। ओके, दूसरी बात कहता है कि क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, अर्थात मनुष्य के जीवन का सार यही है कि परमेश्वर का भय रखे और बुराई से और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे। समझ रहे हैं? परमेश्वर का भय का मतलब है आदर मान। हमें परमेश्वर को सम्मान देना है। वो मुझे चलाता है, वो मुझे सुरक्षित रखता है, वो मेरा ध्यान रखता है, वो मेरे लिए सब चीजों को किया है। मेरे पापों को दूर किया, मुझे शैतान से, एक्सीडेंट से, बुरे दोस्तों से, बुरे आदतों से वो मुझे बचाता है। इसीलिए मुझे उसका आदर करना। आज हम माँ बाप का आदर क्यों करते हैं? इसीलिए कि वो जन्म दिया, वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, इसीलिए हम उसका भय रखते हैं, उसका आदर मान करते हैं। हम उनको कहीं पर नीचा नहीं कर सकते और ना हम बदनाम होते हुए देख सकते हैं। उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर का भय रखना। भय का मतलब दूसरे शब्दों में आदर और सम्मान करना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। परमेश्वर का भय मानने की और उसकी आज्ञा का पालन करने का, ये समतुल्य है। दो चीजें उसने कहा जो इस बात को प्रदर्शित करता कि परमेश्वर के प्रति सच्चा सम्मान, आदर मान ना। मैं कभी भी झूठ बोलकर परमेश्वर को नीचा नहीं कर सकता। क्या आप अपनी माँ बाप को नीचा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आपकी बहन को नीचा कर सकते हैं? क्या आपके भाई को नीचा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वैसे ही परमेश्वर आपको मुझे आज्ञा दिया, वो कह रहा है कि तू मेरा भय मान। भय मान मतलब कि मेरा सम्मान कर दो, क्योंकि मैं तुझे बनाया हूं। तेरे अंदर जीवन का श्वास फूंका। तू जो आज मेहनत करता, तू जो आज बुद्धि से काम करता, ये सारी चीजें मेरा है। मैं तुझे केयर किया हूं, मां के पेट में केयर किया हूं। जब तू मां के पेट में था वहां पर मैं तेरा ध्यान किया। तेरे हड्डियों को मैंने बनाया है, तेरे शरीर में हड्डियों में मांस चढ़ाया मैंने, एक एक नसों को मैंने बनाया। इसीलिए तू मेरा भाई मान। तू आज बोलने की शक्ति मैं देता हूं, देखने की क्षमता मैं देता हूं। तू आज जो जिस योग्यता में बढ़ रहा है, जिस योग्यता में तू चल रहा है, ये योग्यता मैंने दिया। ये हमें समझना और उसी तरह से हमें परमेश्वर का भय मानना। आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए। आज्ञा, उसका भय मानना, उसकी बातें मानना। अगर मैं माँ बाप से प्रेम करता हूं और उनकी बातें नहीं मानता हूं तो वो सही नहीं है। आज परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं, परमेश्वर का भय रखता हूं, परमेश्वर को सच्चा सम्मान देता हूं और मैं उसकी वचन को नहीं मानता तो ये सही नहीं है। करेक्ट? अगर मैं उसका भय रखता हूं या भय मानता हूं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। जब मैं उसकी आज्ञाओं को पालन करूंगा तब परमेश्वर कहता है तेरे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज हम किसकी भय कर रखते हैं और किसका आज्ञा मानते हैं? हमें ध्यान देना। परमेश्वर ने मनुष्य को
यह नहीं बताया कि जीवन की निरर्थकता को किस रूप में ले, परंतु उसने मनुष्य को यह निर्देश दिया कि वह जीवन को परमेश्वर प्रदत्त दान समझकर उसका आनंद ले। संभवोपदेशक दूसरा अध्याय वचन 24 में प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाइए। संभवोपदेशक 9:10 में समझ रहे, हमें लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर जो अवसर दिया हमें, ये इंसान जन्म, ये अवसर को हमें लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन व्यतीत करे। संभवोपदेश 12:13 में भविष्य में होने वाले न्याय के प्रति सचेत रहे। संभवोपदेश 12:14 में अद्भुत है, सुलेमान ने परमेश्वर वह जीवन के प्रति, परमेश्वर और वे जीवन के प्रति उचित भाव कायम रखते हुए जीवन के विरोधाभासों ना या विपरीत चीजों को उसने दूर रखा और उसी चीज के बारे में बातें कर रहा है। विरोधाभासों के साथ जीवन व्यतीत करना सीखा। बहुत सारे ऐसे अड़चने, विरोध, नफरत, घटी, कमी, बीमारियां आई, पर इन सब बीच में भी रहकर हमें सकारात्मक जीवन जीना है, पॉजिटिव। समझ रहे? तो परमेश्वर कहता है हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। संभवोपदेश 3:14 में कहता है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ भी परमेश्वर करेगा वह सदा स्थिर रहेगा। वह सदा की है, एक दिन का नहीं है। मेरे माता पिता अगर मेरे लिए करोड़ों रुपया छोड़ के गए, संपत्ति छोड़ के गए, मैं उनका आदर करता हूं, उनकी तस्वीर सामने दंडवत करता रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे करोड़ों रुपया छोड़ के गए। सोचिए, वो करोड़ों रुपया थोड़े दिन के बाद खत्म हो गया। फिर पिताजी को पूछता, पिताजी तुमने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। ये इंसान का दिल है, ये इंसान का मन है। पर एक माँ बाप का एक रिश्ता होता है संतान के प्रति, और वो रिश्ता सम्मानित करता है। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहता, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता और ना कुछ घटाया जा सकता। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आज चांद को, सूरज को एक घड़ी, एक सेकंड के लिए अगर समझ लीजिए 90 में रखा है परमेश्वर ने, आप 89 नहीं कर सकते, या 81 या 91 नहीं कर सकते। परमेश्वर एग्जैक्ट उसी जगह पर रखा है जो सबके लिए सही है। उसी तरह परमेश्वर पर आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी जीवन की रूपरेखा को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है और आपके जीवन को सही समय पर सही चीजों को एग्जैक्ट एक्यूरेट ठीक रखे। पर कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते। कहता कि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। संभवोपदेश 7:18 कठिनाई से पार हो। और कहते कि संभवोपदेश 8:12 में कहता, जो लोग परमेश्वर के सामने भय से चलते हैं या परमेश्वर का भय रखकर चलते हैं, उनका भला ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा, कभी नहीं। अगर आप सच्चे परमेश्वर का भय रखकर चलते हो तो आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। बुरा इसलिए होता क्योंकि हम बुरे सोचते हैं। हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम भौतिक चीजों में खो जाते हैं। समझ रहे हो? संभवोपदेश 8:5 में कहता,
जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। किससे बचेगा? जोखिम से। मेरे जीवन में कभी जोखिम नहीं आ सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का भय रखता, उसकी आज्ञा को मानता। नहीं आ सकता जोखिम मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर मुझे उत्पन्न किया, परमेश्वर मुझे चलाता है, परमेश्वर मुझे स्थिर करता है और परमेश्वर मुझे समझ देता है कि मैं कैसा जीवन जीऊं। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझ रहे? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कौन कह सकता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? सीरियस मत होइए आप, ठीक है? अभी थोड़ा हम पॉइंट वाइज चलेंगे। सीरियस कर दिया था मैंने अभी, अब सीरियस मत होइए, ठीक है? एक बार है मनुष्य का भय मान। अच्छा, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर का भय मानना, वो तो मानना है। समय दे और कुछ। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? बहुत सारी चीजें चाहता है कि आप इस धरती पर कैसे जीवन जिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। यहोवा का भय माने, उसके मार्ग पर चले, यहोवा से प्रेम रखें, पूरे मन और सारे प्राण से यहोवा की सेवा करें। भले मैं नौकरी करता हूं 12 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की, फिर भी मेरे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर है। भले मैं हाउसवाइफ हूं, भले मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं बहुत सारे सपनाएं मेरे भविष्य में, पर मेरी प्राथमिकता परमेश्वर है। मुझे परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलूंगा, परमेश्वर का भय रखूंगा, उसकी आज्ञा मानूंगा। समझ रहे हैं? व्यवस्था विवरण 10-12 मीका 6:8 में कहता, तो न्याय से काम कर, हर एक काम न्याय से करो। या आप न्याय करने में मत बैठ जाओ, न्याय से करो, बट न्याय मत करो। कृपा से प्रीति रख, परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। यही है परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आए, नम्रता से इस धरती पर आए, लोग उसका विरोध किए, लोग उस निर्दोष को दोषी ठहराए, आरोप लगाए, जो काम कर रहा था उस काम पर दोष ढूंढने लगे, फिर भी चुपचाप रहा। जिसको उसने 3 साल तक देखभाल किया, उसी ने उसके प्रति लाभ उठाया, उसी को पकड़ावा दिया और सूली पर चढ़ाने के लिए उसको बेच दिया। फिर भी वो उससे प्यार किया। ये परमेश्वर। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर का भय बुराई से बचाता है। परमेश्वर का भय किससे बचाता है? बुराई से। हम बुरा करने से परमेश्वर का अगर आप आदर मान करते हो, सम्मान करते हो, सच्चे दिल से उसकी आज्ञा मानते हो, तो आप बुराई से बचेंगे। जरूर समझ रहे हैं? नीति वचन का 16 इधर था कहां? नीति वचन का 16 और वचन 6, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का जो प्रायश्चित है, अधर्म पाप बुराई का जो प्रायश्चित है, कृपा और सच्चाई। कृपा सब सच्चा प्रेम के बारे में बात करता है, और जो सच्चाई परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में बात करता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। परमेश्वर मुझसे सच्चा प्रेम करता है और मैं उसका भय रखता हूं। वो मेरे प्रति विश्वास योग्य है और मैं उससे, वो मुझे कहता कि बुराई से मैं तुझे बचाऊंगा। मैं एक पापी इंसान था, मैं एक पापी इंसान था। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मेरे पापों के कारण मेरा सारा दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। ये मेरे कर्म,
मेरे धर्म, मेरे परंपरा, उसमें नहीं एड़ है, वो नहीं देखता। सिर्फ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं बुराई से, नरक से, पाप से, मौत से बच गया। सिर्फ विश्वास करने से। मनुष्य के पापों की प्रायश्चित का कारण परमेश्वर का सच्चा प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता है। विश्वास योग्यता है। परमेश्वर का भय मनुष्य को पाप से मन फिराने को प्रेरित करता है। पाप से मन फिराने को प्रेरित करता है परमेश्वर का भय। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा परमेश्वर, आपको जानना होगा परमेश्वर। समझ रहे हैं? नीति वचन, सॉरी, दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का भय भलाई करता और घर बसाता है। परमेश्वर का भय भलाई करता और घर बसाता है। समझ रहे हैं? ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। निर्गमन का किताब पहला अध्याय 15 से 22 में यहां पर दो भाइयां जिनका नाम है सिप्रा और पुआ। ये भाइयां मिस्र के राजा के अधीनता में काम करते हैं और मिस्र के राजा ने इनको एक आज्ञा दिया कि इब्री इजराइल के लोगों में जो भी संतान उत्पन्न होए तुम पत्थर के ऊपर रहो, बैठे देखो। जिस किसी को बच्चे उत्पन्न होएगा उस बच्चे को देखना, अगर वो लड़का है तो उसे मार देना, अगर वो लड़की है तो उसे बचा के रखना। ऐसा मिस्र के राजा ने आज्ञा दिया है। ऐसा मिस्र के राजा ने आज्ञा दिया है। अब ये भाइयां मिस्र के राजा की आज्ञा के अनुसार क्या करेंगे? परंतु ये दोनों भाइयां इब्रानी थी, इब्री भाइयां थी, और ये वचन 17 में कहता कि वे भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। ये दोनों परमेश्वर के भय मानते थे। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि बच्चे जब पैदा होंगे देखना ध्यान से, ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर बैठकर, क्योंकि इजराइल के लोग मजदूरी करते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा जन्म होता है तो उस बच्चे को देखना और उसे, अगर लड़की है तो जीवित रखना, लड़का है तो उसे मार देना। सोचिए, ये भाइयां परमेश्वर के भय रखते थे, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी छोड़ देते थे। ये लोग सच्चा परमेश्वर का भय मानते थे। राजा एक महान राजा, बोलते कि मिस्र संसार का प्रतीक है, राजा वहां का शैतान का प्रतीक है। मिस्र का राजा, आज का मिस्र नहीं, देखिए इजराइल के समय का। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। तो ये लोग क्यों लड़कों को छोड़ देते थे? लड़कियों को छोड़ना था पर लड़कों को भी छोड़ देते थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का भय मानते थे। बोले हम कुछ भी बुराई नहीं करेंगे। उनको बुराई करने से परमेश्वर का भय उनको रोक रहा है, इसीलिए वो छोड़ देते थे। जब राजा ने पूछा राजा की आज्ञा को भी टाल दिया उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर का भय उनको बुराई से बचा रहा। सोचिए, ध्यान नहीं, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कहता वचन आगे कहता, इसीलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई किया और इजराइल के लोग सामर्थ्य से बढ़ने लगे। समझ रहे? सामर्थ्य के साथ बढ़ने लगे और सामर्थ्य हो गए।
कहते हैं कि सोचिए, उनके प्रति परमेश्वर ने भलाई किया क्योंकि वो परमेश्वर की भय रखते थे और राजा मिस्र की आज्ञा को टाल दिया, नहीं माना। इसीलिए कि भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर उनका घर बसाया। अद्भुत है ना? परमेश्वर उन सभी का घर बसाया, उनका भी घर बसाया। इसीलिए कहता कि परमेश्वर का भय मानना भलाई को उत्पन्न करता आपके जीवन में और आपके घर बसाता। कितना अच्छा है, नहीं? ये हमारा परमेश्वर जो हमें इस प्रकार काम करता है। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर का भय मानने से मौत के फंदे से बचते हैं। कई बार आपके जीवन में मौत मंडराता, मौत मंडराता। आज पूरी दुनिया में मौत से लोग डरते हैं, बहुत लोग। समझ रहे हैं? नीति वचन का 14, 26 और 27 वचन। परमेश्वर का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाले के पुत्र शरण पाते हैं। कई बार आज बहुत सारे लोग, बहुत परिवार में लोगों को पढ़ाए लिखाए, मेहनत से उनको आगे बढ़ाए, पर सक्सेस नहीं मिल पा रहा उनके जीवन में। पर जो इंसान परमेश्वर का भय रखता है, उनके घर में सक्सेस आती है। कई बार इंसान घूस देकर काम लेते हैं, घूस देकर पावर, मंत्री या नेताओं का भरोसे में उस जगह पे अपनी संतान, अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, ऊंचे पद पे ले जाना चाहते हैं। परंतु जो इंसान परमेश्वर का भय रखता है, उसके पुत्र पुत्रियां शरण पाए, और वो इंसान के जीवन में दृढ़ भरोसा होता है। परमेश्वर का भय मानने से जीवन का स्वतः मैं मौत से बचता हूं। जीवन के स्वतः परमेश्वर मुझे जीवित रखने के लिए मेरा मदद करता है। उसका वचन जीवित है, मेरे अंदर जीवन को उत्पन्न करता और जीवन को बढ़ाता है। नहीं? आयुब का जीवन को आप देख सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति, बहुत धन संपत्ति था उसके पास। कोई एक जन जोर से पढ़ेंगे आयुब का पहला अध्याय 1 वचन। बहुत खूबसूरत है आयुब का जीवन, आयुब की कहानी। ये बहुत धनवान था, धनवान होने के बावजूद भी पहला अध्याय का पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। ओके, उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति, वो खरा और धर्मी था, परमेश्वर का भय रखता था, बुराई से दूर रहता था। परंतु उसके जीवन में एक अचानक ऐसा हुआ कि उसके घर परिवार, बच्चे बहुएं सब पार्टी मना रहे और अचानक वो मर गए एक ही रात में। अब सोचिए कि आयुब के जीवन में क्या होने वाला। उसकी धन संपत्ति, उसकी भेड़ बकरी, ऊंट गधे, सब कुछ लूटपाट हो, इधर उधर हो गया, चारों तरफ से तहस नहस हो गया, चारों तरफ से सुन रहा, खेत जल गया, भेड़ बकरियों को दुश्मन आकर लूट के लेकर गए, तेरे बच्चे एक ही साथ एक घर में छत गिर गया, खत्म हो गए। ऐसा सुनकर वो व्यक्ति का दिल कैसा होगा? वो परमेश्वर का भय रखता था, वो परमेश्वर से प्यार करता था, बुराई से दूर रहता, और उसके जीवन में ऐसा हाल, सब कुछ समाप्त, खत्म। हम लोग थोड़ा सा तकलीफ होता है, हम लोग परेशानी होते हैं, पर आयुब का एक दिन में 3 बच्चे, 3 बहुएं, दामाद, बेटियां सब एक ही दिन में खत्म हो गए।
कैसा दिल होगा उसका। आपके बच्चे को बीमार होता है या खांसी हो जाता या जुकाम हो जाता, आप कितने परेशान हो जाते हैं। या आपके बच्चे बुराई पर जाते हैं या कुछ उल्टा जवाब देते हैं तो आप कितना चिड़चिड़ हो जाते हैं, झुंझला उठते हैं आप। आयुब का वो तो धर्मी था, वो खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। और उसके जीवन में ऐसा वचन 20 में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, मुझे पसंद है। आयुब कहता है, आयुब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। क्या हम एक कह सकते हैं, जब तकलीफ आएगा, जब परेशानी होगा, जब पैसों की कमी होगा, जब मेरे सामने अंधेरा होगा, जब मेरे लिए कोई द्वार नहीं खुला हो, मैं कह सकता हूं जब मेरे बच्चे होंगे तो परमेश्वर से मैं कहूंगा, परमेश्वर मुझे जो संतान दिया, आज वो बीमार है, इस बीमारी को तेरे चरणों पर मैं रखता और तेरी महिमा करता। क्या हम कह सकते? कह सकते। अगर आयुब कह सकता है तो आप और मैं भी कह सकते। समझ रहे? इसको कहते हैं विश्वास। क्या कह रहा नीति वचन 14, 26 और 27 में, जो परमेश्वर का भय रखता है वो क्या कहता? परमेश्वर का भय मानने वाला दृढ़ भरोसा होता है उसको। परमेश्वर दृढ़ भरोसा, अटूट भरोसा, वो कभी टूटता नहीं। वो ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। भले सब चीजें खत्म हो जाए पर परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। कई सारे मिशनरी अलग अलग जगह पे मिशन के लिए, काम के लिए गए, परमेश्वर का सुसमाचार लेकर परमेश्वर का भय रखते थे। विलियम कैरी हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में आए। सोचिए, उनकी बच्चे खत्म हो गए, उनकी पत्नी खत्म हो गया, उनकी पत्नी पागल हो गई। यहां पर जब आए थे, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में रहते थे, उनकी बेटी, सुंदर बेटी खत्म हो गई बीमारी से। और वो फिर भी परमेश्वर का भय रखे। उन्होंने 5 भाषा में बाइबल, हिंदुस्तानी 5 भाषा में बाइबल की अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। सोच सकते हैं परमेश्वर का भय था उनके पास। पंडित रमाबाई मराठी बाइबल ट्रांसलेट की। ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज की बाइबल जो थी उसी से वो पढ़ के मराठी भाषा में वो ट्रांसलेट किया। पंडित रमाबाई, सोच सकते हैं, अद्भुत है। एक एक लोग जो परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं, रात दिन विचार करते हैं। कई बार हम लोग घर से कदम नहीं निकाल पाते हैं। प्रार्थना का मीटिंग है, सभा बीच में है, गैदरिंग हो रही है प्रार्थना के लिए, हम लोग आ नहीं पाते हैं। शुरुआती कलीसिया घर द्वार छोड़ छाड़ कर परमेश्वर की वचन सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होते थे। अद्भुत है लोग, क्योंकि वो परमेश्वर का भय उनके पास था। परमेश्वर का भय उनके पास था। चौथा पॉइंट, परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। कमाल है। क्या बढ़ती है? आयु, उम्र बढ़ता है। अच्छा बादाम खाओ, एक्सरसाइज, कसरत करो, फिर भी उम्र ढल जाएगा। परंतु कहते कि परमेश्वर का भय रखने से आपका उम्र बढ़ेगा। कमाल है। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। कई बार देखे हम, पास्टर सिमेली, पास्टर साल 70-75 साल के हैं, आज भी खड़े हैं, एकदम तरोताजा से खड़े हैं।
उनके जुबान जब खुलता है, मुंह जब खुलता है, परमेश्वर की तलवार निकलता है, मतलब वचन। लगता नहीं कि वे 99 से मैं एक कॉन्फ्रेंस में पास्टर सारा को देख रहा हूं। 99 कितना साल हो गया? 20 साल। जैसे मैं वो पहला कॉन्फ्रेंस में देखा था उनके चेहरा, आज भी वैसे चेहरा दिखाई देता मुझे। ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखते हैं। परमेश्वर का भय रखते, बुराई से दूर रहो। देखिए, परमेश्वर का भय रखने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 14:27, सॉरी 10:27, आई थिंक पढ़िए जरा 10:27, 10:27 पढ़िए कोई। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दोस्तों प्रिय, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर का आज्ञा मानो, आप सुरक्षित हो। जब परमेश्वर आप मिल आएगा इस धरती पर, तब आपको खरा पाएगा, जलता हुआ पाएगा। दिया जल रहा, कितना अच्छा ना। आप जाग रहे, आप सोए नहीं, कितना अच्छा, अद्भुत है। दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जो परमेश्वर का भय रखता, उसकी आयु बढ़ती है। क्या बात, आयु बढ़ती है, कमाल है। आप कह सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर का भय रखने से आयु बढ़ता है। इसीलिए मैं बुराई से दूर रहूंगा, मैं दुष्टता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुष्टता अगर करूंगा तो दुष्ट लोगों का जीवन कैसा है? थोड़े दिनों का। समझ रहे? कभी कभी बोलते रहे कि परमेश्वर के लोगों को, लोग जब परमेश्वर की तरोताजा रहते हैं, उनका घर, उनका काम, उनका जीवन, दुश्मन परेशान हो जाता, परेशान हो जाता। वो बोलते ये मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी ये खड़े कैसे हैं? परेशान है। समझ रहे? नीति वचन 9:11, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। उसके आज्ञा मानने से हमारी आयु बढ़ती है। नीति वचन 3:2, और उसकी आज्ञा के अनुसार हम चलने से कुशल से रहेंगे, कुशल से रहेंगे। शुरुआती जो लोग थे, शुरुआती लोग आदम के जमाने के 10 पीढ़ी में देखेंगे, आदम की 10 पीढ़ी में ना, अगर आप उत्पत्ति का किताब खोलेंगे ना, उस समय लोग परमेश्वर का भय रखते थे, वो परमेश्वर का मान सम्मान रखते थे, वो मान सम्मान के साथ चलते थे, कुछ भी काम करते थे, अपवित्र कभी नहीं होते थे। और उनकी आयु को अगर देखेंगे, आप उत्पत्ति का किताब चलिए, उत्पत्ति का किताब खोलिए 5वां अध्याय और वचन 5 पढ़िए। वहां पर एक व्यक्ति, 5 वचन में एक व्यक्ति है, आदम की आयु, कुल आयु 930 वर्ष की थी। 930 वर्ष का आदम की आयु था। सोचिए, कभी सुना 930 वर्ष? कभी सोचा भी है आपने? कभी इमेजिन किए हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उनको 1000 वर्ष की राज्य देने के लिए वादा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को 1000 साल का राज्य देना चाहता है। अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में या मनुष्य की रेस में कोई भी इंसान 1000 वर्ष तक नहीं जिया। और जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, प्रभु यीशु उन्हें वादा करता कि मैं तुम्हें 1000 वर्ष के राज्य में रखूंगा और 1000 वर्ष तक तुम जीवित रहोगे। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। इसलिए आज आपको मुझे इस कलीसिया में क्यों बुलाया? ताकि हम बुराई से, गलत विचारों से, गलत मार्ग से, गलत चाल चलन से
गलत सिद्धांतों से, शैतान की चाल से हम बच सके। इसीलिए परमेश्वर सब छोड़ के इस धरती पर क्यों उतर आया? ताकि आपको मुझे नरक से, शैतान से और पाप की गुलामी से हमें छुड़ा सके। समझ रहे हैं? वचन की 8 में कहता, सेठ का कुल आयु 912 वर्ष का था। 912 वर्ष। वचन 11 में कहता, एनोस की कुल आयु 905 वर्ष का था। वचन 14 में कहता है, केनान की आयु कुल आयु 910 वर्ष की था। वचन 17 में महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की थी। 20 वचन में कहता, एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की थी। ये पीढ़ियां हैं। ये सारे लोग परमेश्वर का भय रखते थे। समझ रहे? परमेश्वर का भय रखते थे। इनका नाम का मतलब था, इनके परिवार ये जल प्रलय से पहले। वचन 23 में हनन की कुल आयु 365 वर्ष की था। उसने तो मौत को भी नहीं देखा, वो मरा ही नहीं, उठा लिया। सोचिए, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। सोचिए, अद्भुत है। 27 वचन में कहता, मेथुसेला की कुल आयु 969 वर्ष की, 969 वर्ष की था। ये सबसे ज्यादा 69 जो है 969 सबसे ज्यादा महलेल ने जीवन जिया, आयु का था। वचन 31 में लेमेक की कुल आयु 777 का था। लेमेक, सोचिए, अद्भुत है ना? 150 साल में बच्चा पैदा हुआ। अब्राहम को कितने वर्ष में बच्चा हुआ? 100 साल की उम्र में। सोच सकते हैं? ये सारे लोग परमेश्वर का भय मानते थे। नूह 950 साल जिया। नूह जो जल प्रलय से बच गया। सोचिए, 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें कुल 9 लोगों के बारे में मैंने बताया। और ये लोग परमेश्वर का भय रखते थे और परमेश्वर के मार्ग में चलते थे और परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, पालन करते थे, और परमेश्वर उनकी आयु। अगर हम 6वां अध्याय देखते हैं 1 से 3 वचन में, तो कितनी बुराइयां आया। और कहते हैं कि परमेश्वर की पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों को सुंदर देखा, तो जो जिसको जैसा चाहा वैसा बिहा कर दिया। गलत चीजें निवेश किया लोगों के दिमाग में, लोगों के हृदय में। खुद की इच्छा अनुसार चलने के कारण लोगों की आयु घटने लगा और संसार में बुराई फैलने लगा। परमेश्वर ने इन सब चीजों को देखकर कहा, परमेश्वर, वचन 3 कोई पढ़ेगा, 6वां अध्याय का वचन 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। करना पड़ा परमेश्वर। जब इंसान बुराई पे बुराई करते जा रहा, गलत रिश्ता बना रहा, गलत संबंध रख रहा है, तो परमेश्वर को ये मजबूरन करना पड़ा। मनुष्य शरीर ही तो मात्र है, और परमेश्वर ने 120 वर्ष उनको जीने का, क्या बोलते हैं, फुल स्टेप लगा दिया। समझ रहे? फुल स्टेप लगा दिया। आप आगे नहीं जा सकते। आज तो मुझे देखते 60 पार करना, 70 पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस नई पीढ़ी जब बढ़ रहा आ रहा है, 60 पार करना बहुत मुश्किल है। 100 तक नहीं पहुंच सकते। उस समय एक व्यक्ति का 50 साल, 72 साल, 100 साल, 150 साल के बाद एक पुत्र उत्पन्न होते थे। आज शादी के 1 साल बाद 6 महीना बाद बच्चा,
2 साल में 4 बच्चा, 3 बच्चे, हैरान होते हैं आज। हाँ बस बुराई, समझ रहे? इसीलिए हमें केयरफुल रहना है। आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको सिखा है। बुराई के कारण परमेश्वर को यह करना पड़ा कि मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही हो। आज के पीढ़ी में मनुष्य मौत के भय से जी रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इंसान ढीठ, हठीले और घमंडी होते जा रहे हैं और बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। वचन संहिता 34 और वचन 4 में कहता है, हे सुनो, कमा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस धरती पर उतर आया। आपको समझना होगा, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपको एक नया जीवन दिया। इस जीवन को परमेश्वर के करीब लाओ, परमेश्वर के पास आओ। यहाँ पर दाऊद जो भजनकार लिखा है, वो कहता, मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से डर से बचाया। मुझे जिस चीजों से डर था, उन चीजों से उसने मुझे बचाया। मौत से डर था, मौत से मुझे बचाया। शैतान से मुझे डर था, बीमारियों से मुझे डर था, वो सब चीजों से मुझे बचाया। इसीलिए आपको मुझे संपूर्ण दिल से परमेश्वर के पास आना है, वो आपको बचाए। इसीलिए कहता ये वचन ना, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से, परमेश्वर का सच्चा प्रेम और उसकी विश्वासयोग्यता। हम कितने भी अधर्म का काम किए हैं, परमेश्वर क्षमा करे। समझ रहे? परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होती है। पहला यूहन्ना का 4:18 में, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। पहली बात, प्रेम हमें दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। भय के कारण हम दूसरों से झिझकते हैं। प्रेम हमें दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, परंतु भय हमें दूसरों से झिझकता नहीं। मरने दो इनको, जाने दो, इनके प्रति कभी आशा नहीं करना चाहिए। ये भय है। भय किस लिए? अगर वो आया और बढ़ गया तो मेरा तो पत्ता काट दो। नहीं, कभी कभी हम लोग ऐसा बहुत सोचते हैं। नहीं, परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है, हर किसी को चाहता है। आप और मैं अगर परमेश्वर के प्रेम को समझा है तो हमें दूसरों को भी ढूंढना चाहिए और उनसे प्यार देना चाहिए। दूसरी बात, जिसने अपने प्रेम को सिद्ध नहीं किया, उसके लिए भय अपना कष्ट लाता है। जो इंसान प्रेम को सिद्ध नहीं किया, उसके जीवन में भय काम करता है और कष्ट को लाता है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को समझा, परंतु जो प्रेम में वो सिद्ध नहीं हो पाया। इसी कारण से उसका भय उसमें बना रहा और वो कभी सिद्ध नहीं हो पाया। समझ रहे? कष्ट लेकर भय जो है दर्द से संबंध रखता है, प्रेम जो है आजादी से संबंध रखता है। समझ रहे? यूहन्ना, पहला यूहन्ना का 4:7 में कहता है, हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। इसलिए प्रेम में आपस में प्रेम रखें। हे प्रिय, आपस में प्रेम रखें। प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहला कुरिन्थियों का 14:1 में, पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करेंगे, खोजेंगे, उसके पीछे चलेंगे तो आत्मिक वरदानों के धुन में भी रहो। पौलुस बहुत सुंदर बातें करता है। इफिसियों का 3 अध्याय 14 से लेकर 19 बहुत खूबसूरत बातें करता है। प्रेम में जड़ पकड़, मसीह का प्रेम। पौलुस कहता, पिता के सामने में घुटने टेकता हूं,
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर के सब घराने को जानता है, उसकी महिमा के धन के अनुसार यह दान दिया कि मैं उद्धार में आया, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा की सामर्थ में बलवंत बनाते जाओ। विश्वास के द्वारा यीशु आपके हृदय में बसता है। प्रेम में जड़ पकड़कर, नेम डालकर पवित्र लोगों के समझो और उनको जानो और उनका आदर करो। समझ रहे हैं? और हम अच्छा खासा उदाहरण देख सकते हैं यीशु का जीवन में। यीशु परमेश्वर से प्यार करता था, परंतु उसके भाई लोग उसके प्रति बहुत बुराई की और उसको बेच दिया। अगर उत्पत्ति 50 अध्याय 15 से 21 में पढ़ेंगे आप, तो उसके वो कहता कि जब यीशु का पिता खत्म हो गया याकूब, तो उसके भाई लोग डर गए, आपका पिताजी खत्म हो गया, यीशु आप हमारी बदला देंगे। वो डर गए पूरी तरह से, वो भयभीत हुए। परंतु यीशु में परमेश्वर का प्रेम बसा हुआ, उसने कहा भयभीत मत, उनको क्षमा किया। और परमेश्वर की परमेश्वर, तुम लोग तो मेरे विषय में बुरा सोचा था, परंतु परमेश्वर ने बहुतों के प्राण बचाने के लिए मेरे लिए अच्छा किया। समझ रहे? इसीलिए आप जो कुछ भी करो, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो, परमेश्वर के प्रेम को समझो, परमेश्वर की सामर्थ को समझो, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। वो कहता मेरा भय मानो और मेरी आज्ञा का पालन करो। संभवपदेश 12 का 14 में परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा, भली हो या बुरा, सब कामों का देखभाल करता। अगर मैं बुरा करता तो बुरा का नतीजा मेरे जीवन में आएगा, अगर मैं भला करूंगा तो भला का नतीजा मेरे जीवन में आएगा। अगर मैं गुनाह नहीं करता तो कुछ भी नतीजा नहीं आएगा। और मुझे जहां जाना है कोई नहीं रोक पाएगा। नरक मुझे जाना है तो जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको रोकना चाहता है, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। 4 बातें ध्यान रखिए। परमेश्वर का भय रखने से क्या होता है? बुराई से बचते हैं। परमेश्वर का भय रखने से क्या होता है? भलाई करता और मेरा भलाई करता और मेरा घर बसाता। परमेश्वर का भय रखने से क्या होता है? मौत के फंदे से कई बार बचते हैं। परमेश्वर का भय रखने से आयु बढ़ती है। ये 4 बातें ध्यान रखिए। ओके। और हम लोग बुधवार को एक सभा लगाते हैं, उस सभा में मैं एक अभी बता रहा हूं, क्या बोलते हैं, आत्मिक मापदंड आत्मिक चीजों में हम कैसे मापदंड रख सकते, आत्मिकता, समझ रहे? इसीलिए बुधवार को भी आइए, परमेश्वर के वचनों का लाभ उठाइए। समय बहुत कम है, कभी भी हम इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। ये दुनिया हमारा नहीं है, समझ रहे? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में भयानक चीजें आने का सिर्फ बोलते ना, रास्ता देख रहा, भयानक चीजें आने के लिए रास्ता देख रहा। जिस दिन पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाएगा, कलीसिया, उसी दिन से वो एंट्री करेगा। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, समझ के चाल चलना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर का भय रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू जीवित है, तू सच्चा है, तू धर्मी है। प्रत्येक लोगों की आंखें बंद है, सर झुकी हुई है। अगर कोई आप पहले कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आज आप अपना विश्वास डाल सकते। देखिए, विश्वास करने से आपका धर्म नहीं बदल जाएगा, आपका परंपरा नहीं बदल जाएगा, आपकी चाल चलन या आपकी भाषाएं नहीं बदल जाएगा। पर एक चीज, विश्वास करने से आप नरक कभी नहीं जाएंगे, मौत का स्वाद नहीं चाहेंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस कहलाएंगे, परमेश्वर का संतान कहलाएंगे और नया जीवन आपको मिलेगा। ये है
यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रतीक है। मैं एक पापी इंसान हूँ। अगर मैं अपने पापों को मान लेता हूँ तो परमेश्वर विश्वासयोग्य है और प्रेमी है। वो मेरे पापों को क्षमा करेगा और मुझे अधर्म से, नरक से, मौत से छुड़ाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। वो जीवित है हमेशा के लिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने मन के अंदर दोहराइए। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन के अंदर ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे अपराधों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण आपने क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मेरा सारा दर्द अपने ऊपर लेकर आपने दंडित किया, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन मिले। मैं विश्वास करना चाहता हूँ आपके बलिदान में, आपके गारिजा में, आपके जीवन में। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो दुनिया बनाने वाले की महिमा करेंगे, ठीक है। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी Thank you.
हालेलुया। हालेलुया बोलने में भी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। भाई मैं प्रार्थना करने से पहले कोई अगर बीमार है या कोई तकलीफ है तो परमेश्वर अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आंखें बंद करिए सच्चे दिल से, ठीक है? अब वहीं पर खड़े होकर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिए। मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, जो भी तकलीफ है आप, ठीक है, सच्चे दिल से आप प्रार्थना करिए। मैं कर रहा हूँ आपके लिए। कोई भी कोर्ट केस है, जमीन के लिए प्रॉब्लम है, या घर के लिए है, बच्चों के लिए है, या शरीर व्यक्तिगत शरीर में तकलीफ है, तो जहाँ आप खड़े हैं सच्चे दिल से आप भी खुद प्रार्थना करिए। मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, पवित्र परमेश्वर की महिमा करिए। अगर आप कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप अभी इसी समय प्रभु चुनना चाहते हैं, आपके जीवन मार्ग को दिखाना चाहता है, आपके लिए योजनाएं देना चाहता है। अगर आप शरीर से कमजोर हैं या आप शरीर से प्रॉब्लम में हैं, यीशु आपको छूना चाहता है। आप विश्वास करिए, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपके शरीर को ठीक करना चाहता है। अभी इसी समय प्रभु जिसके भी शरीर में जो भी घटी कमी, यीशु नासरी तेरे नाम से आप ठीक करना और तेरे लहू से कवर करना। पिता धन्यवाद देते हैं। किसी का अगर कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु आप कोर्ट केस को फैसला करने में आप मदद करोगे। किसी को जमीन लेना या देना, या किसी कर्जदार प्रभु लोन की, प्रभु यीशु समस्याएं हर किसी को, आप प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, उनके व्यक्तिगत जीवन में पिता आप उनसे बातें करो। प्रभु यीशु आप उनकी कार्य को आगे बढ़ाओ पिता, और समाधान लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति से अगर गुजर रहे, यीशु नासरी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु कुछ लोग बाहर हैं, आए नहीं, बीमार हैं, प्रभु यीशु पल्लवी पिता हम प्रार्थना करते हैं, पल्लवी को स्पर्श करो। प्रभु यीशु लेकर आज प्रार्थना करते हैं, आप उसको छुओ पिता, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। कुछ लोग अलग अलग जगहों पर हैं पिता, सुनावा गांव सुल्तानपुर के आगे प्रभु यीशु, बरेली पिता, नरसिंहपुर कांथा प्रभु यीशु, पिपरसम पिता हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मुसन्नी पिता हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार तो भाई धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को, परिवार को छुओ प्रभु, और तेरा भय रखकर तेरे मार्ग में चले, बुराई से दूर रहे, न्याय से काम करे, और पिता तेरे प्रेम के अनुकरण करे। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो यीशु, कमजोरी घटी कमी समस्याएं यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, आमीन।